गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या ट्रीटमेंट होती है हमारे पास जीएसटी की ऑन कैश डिस्काउंट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ सतीश जी भी हैं आज यहाँ, तो एक बार डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन ट्रीटमेंट को करना है। हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? हाँ बच्चों, आज का आपने जर्नल एंट्री स्कूल में कर ली होगी, पर वो जो जर्नल एंट्री हमने करी कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट की, वो विदाउट जीएसटी करी। और आज का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम कैश डिस्काउंट विद जीएसटी करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सर, क्या क्या प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए। सर, एक्चुअली में अब साथ साथ भी डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने किया भी नहीं होगा ये टॉपिक। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन बातों को आपके सामने रखेंगे कि जीएसटी में क्या होता है। पहले हम सर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और किसी का और भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करनी है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है एंड एवरीथिंग इज विद द लॉजिक। इसके अलावा बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि हमें यहाँ थोड़ी सी जो आती है बात डिस्कशन के अंदर आती है कि जो सामने वाली पार्टी है उसको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, वो जो कैश डिस्काउंट है उसके बाद जीएसटी लगना चाहिए या उसके पहले जीएसटी लगना चाहिए। सर, आप एग्री करेंगे मेरे से? सर, मेरे को तो आप बच्चों कहोगे सर ये क्या बोल गए, हमें कुछ समझ नहीं आया। हाँ बच्चों, आप ये कहोगे सर ये क्या डिस्कस बड़बड़ कर गए, हमें नहीं समझ में आया। बच्चों देखो, सिंपल सी मैं आपको एक बात कहता हूँ। मैं एक सेलर हूँ, आप मेरे परचेजर हैं, हमारी दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दैट इज द फाइनल डिसीजन। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, बिल्कुल वो कोई भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन परचेजर एंड सेलर। अब परचेजर एंड सेलर किस तरह से अपने आप को इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं एक अलग दुकानदार हूँ, ये अलग दुकानदार है। हाँ। चलो सर, एक डिस्कशन के थ्रू हम बात करते हैं। तो सर, क्या मैं इस ट्रांजैक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ? सर, पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, फिर आप अपना। मुझे आपका पसंद आएगा तो मैं आपका अडॉप्ट कर लूंगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे वाला अडॉप्ट कर। सर, मैं इस बात में एग्री नहीं करूंगा आपसे कि आप मेरा अडॉप्ट करें, मैं आपका अडॉप्ट करूं। सर, दोनों ही सही है, हम गलत थोड़ी होंगे। देखते हैं सर एक बार जरा, और बच्चे डिसाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, उससे भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो एक कॉमन ट्रांजैक्शन हम लोग के चल रहे हैं बेटे, एक कॉमन ट्रांजैक्शन लेके चल रहे हैं विद जीएसटी। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको जीएसटी की बेसिक एंट्रीज आती हैं। ये इनपुट कैसे आता है या आउटपुट कैसे आता है, परचेज पे इनपुट आता है, सेल पे आउटपुट आता है, वो आपको सारी चीजें मालूम है। मैं सीधी ट्रांजैक्शन लेके आ रहा हूँ। ठीक है सतीश जी? और देखो सर, लास्ट में हमारा कंक्लूजन यही लिखेगा कि फाइनेंशियल अकाउंट, हमारे अकाउंट से एक लिमिटेशन होती है, फ्री फ्रॉम पर्सनल वायर्स। राइट, बिल्कुल एग्री करूंगा। मतलब इसको रखते हुए हम इस चर्चा का अंत करेंगे, फ्री फ्रॉम पर्सनल वायर्स। ईच एंड एवरी वन पर्सन जो है, जो ट्रीटमेंट कर रहा है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहा है, वो ठीक करेगा। जैसे ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होती हैं, तो हर किसी का अपना शॉपकीपर का और सेलर और परचेजर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो देखते हैं सर एक एग्जांपल के थ्रू। मैं बेटा आज 21 जुलाई 2020 को एक ट्रांजैक्शन आपके सामने नरेट कर रहा हूं। वो क्या है हमारे पास? इन द बुक्स ऑफ राहुल। हमारे पास राहुल जी हैं, राहुल जी की बुक्स में जर्नल एंट्री पास हो रही है। तो राहुल जी ने क्या किया? राहुल जी एक बहुत बड़े, समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरर हैं या बिजनेसमैन है। मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। वो उन्होंने क्या करा है, परचेज करें गुड्स फ्रॉम राज होगा कोई, ठीक है फाइन, सप्लायर होगा कोई, उसे गुड्स परचेज करे हैं 1 लाख रुपए के। कितने के आपको नजर आ रहा होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑफ ₹1 लाख। और क्या उनके बीच में डील हुई है कि लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। काफी बल्क में सामान था तो 10% डिस्काउंट की बात हुई है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। और उस पर आईजीएसटी की बात हुई 18%। यानी कि आईजीएसटी ये तब लगता है, ये मान लीजिए जो राहुल जी बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं और ये सामान खरीद रहे हैं गुजरात से, मतलब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है एक राज्य से दूसरे राज्य में। चलो, ये नहीं कि आईजीएसटी 18% का लगता है, वो सरकार का है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। और पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। यानी क्या कहा राहुल जी ने? कहा कि ठीक है साहब, मैं खरीद रहा हूं और आपको आधी पेमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है, और बाय चेक। और उस पर क्या हो गया? 2% का क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। सतीश जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? मेन चीजें क्या रही यहाँ पे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सतीश जी, आप उनके जवाब दें। यहाँ ये बताइए कि किसने गुड्स परचेज किए हैं? सर, गुड्स परचेज किए हैं राहुल ने राज से करें। अच्छा, कितना अमाउंट है सर? सर, 1 लाख रुपए का माल है और 10% का हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। सर, ट्रेड डिस्काउंट है। सबसे बड़ी बात है, राहुल और राज दोनों ही इंटरस्टेट डीलर हैं दोनों। राइट, बिल्कुल सही। हमारा आईजीएसटी आया, अगर ये दोनों सेम स्टेट के होते तो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी लगता,
पर हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने IGST डेलिबरेटली लिया है ताकि आपको कैलकुलेशन में इतनी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा ठीक है सतीश जी, बताइए यहाँ पे जो हमारे राहुल जी हैं कितनी पेमेंट करना चाह रहे हैं इमीडिएटली? तो सर देखिए, ये चीज़ वर्बली तो नहीं बताई जा सकती, आप सवाल करिए, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। नहीं, यहाँ सर जैसे दिया हो ना हाफ पेमेंट जो है, हाँ, बस क्या हाफ पेमेंट तो करी जा रही है ना सर? हाँ, तो मैं आपको ये कहूंगा, आपको पता है हमने ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कर लिया है। पहले हम लिस्ट प्राइस लिखेंगे 1 लाख रुपए का, हाँ। उसके बाद 10% हम ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, और उसके बाद कैश डिस्काउंट लगेगा। हाँ। कैश डिस्काउंट कितना बता दीजिए सर? सर कैश डिस्काउंट मेरे व्यू के हिसाब से यहाँ पे कितना दे रखा है हमें? 2% दे रखा। चलो सर, ये हमारी मेन चीजें तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन पे चलें सर जरा। तो बच्चे कहेंगे सर क्या आप सर बहुत सारी थ्योरी पढ़ा रहे हो लग रहा है। चलिए सर, मैं आप मेरी हेल्प जरूर करना सर कि कैसे कैसे करेंगे, क्या कहानी होगी यहाँ पे, दोनों के बीच में किस तरह से खिचड़ी पकेगी देखते हैं। बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस कितना हमारा है। लिस्ट प्राइस हमारा कितना है, हमारा प्राइस कितना है? सतीश जी मैं चाहूंगा आप मेरी हेल्प करिए। 1 लाख रुपए का प्राइस है। अब एक तो सतीश जी यहाँ तक जानकारी है कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग पहले देते हैं। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते, बार्गेनिंग कहता हूँ मैं तो उसको, मांडवाली कहता हूँ मुंबई के लैंग्वेज में कहूँ तो, यानी कि मांडवाली हुई। ट्रेड डिस्काउंट डिसाइड हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, और बात तय हुई है कि ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा यहाँ 1 लाख का 10%। कितना हुआ सर ये? 10,000 रुपये हो गया, और आपका इसके बाद बैलेंस आया 90,000 रुपये। 90,000 रुपये आ गया, यानी कि मेरा सौदा कितने का हुआ अगर मैं ऐसी लैंग्वेज बोलूं तो? 90,000 रुपए का। अब 90,000 रुपए के ऊपर अब बात आती है, ये मेरा अमाउंट आ गया ट्रेड डिस्काउंट के बाद। अब इसमें कैलकुलेशन आती है, अब जीएसटी का रोल आएगा। अब मेरी जो पार्टी है सर यहाँ पे आधी पेमेंट देने को तैयार है। अब मैं जीएसटी जो लगाऊंगा सर, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूं, मैं 90,000 पे यहाँ जीएसटी मेरा बनता है, तो मैं कैसे कैसे लगाऊंगा सर? मैं पहले तो इसके 2 रास्ते या बनाना चाहता हूं भाई। 2 रास्ते, हाँ 2 रास्ते कैसे बनाऊंगा? कुछ पेमेंट मुझे कैश में मिल रही है और कुछ पेमेंट मुझे कैश में नहीं मिल रही। तो मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे कि जो मेरी पेमेंट जो बनती है वो कितनी कितनी बनती है, वो मेरा जानना बहुत जरूरी है। तो सर आधी पेमेंट तो मैं चेक से कर रहा हूं, मैं लिख सकता हूं सर चेक यहाँ, और आधी मेरी क्रेडिट पे है। जी सर, ठीक है। और मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 90,000 का हाफ बताइए, थोड़ा मेरे को हेल्प करिए। 45,000 आ गया सर आपका। 45,000 ये पेमेंट हम चेक से करने वाले हैं, मतलब आधी जो डिसाइड हुई है। और 90,000 का आधा हो गया आपका, 45,000 ये हो गया क्रेडिटर, यानी कि 45,000 ये हो गया। अब सर एक्चुअली अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी कि अब यहाँ पे राहुल जो मैं हूं, मैं राहुल की यहाँ पे अकाउंटेंट का काम करता हूं। मैंने अपने मालिक जो राहुल जी है उनको ही बोला, सर देखिए 45,000 की जो पेमेंट है हमें करनी है, हमें किसको करनी है? राज्य को करनी है। लेकिन उन्होंने हमें बोला है डिस्काउंट दे देंगे। सर मैं इस पे जीएसटी नहीं करूंगा, लगाऊंगा। मैं कहता हूं सर इसमें तो पहले क्या होना चाहिए सर? कैश डिस्काउंट क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। देखिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं पहले डिस्काउंट ले लेता हूं भैया। 2% डिस्काउंट आई है सर 900। मैंने कहा राहुल जी, मैंने कहा राज जी मेरे को डिस्काउंट दे दीजिए। उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया 45,000 का। कितना परसेंट है? 2% है। 900 रुपये आ गया। ये मेरा 900 रुपये अमाउंट आ गया, यानी कि मेरा अमाउंट आ गया 44,100। बच्चों 44,000 सर का 100 आ गया। अब तो यहां तक मैं लगता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। भाई इसको कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं, तो उधार है, उधार में कौन डिस्काउंट देगा? चलिए सर अब बात आती है मेरे पास IGST, इंटीग्रेटेड जो हमारा जीएसटी है वो हम यहाँ लगा देते हैं। हमारा था 18%। 18% है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये 44,100 का 18%। मैं सर डिस्काउंट पहले ले रहा हूँ, उसके बाद मैं जीएसटी लगा रहा हूँ। तो आप बच्चे लोग आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आएगा। 7938 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, 7938 अमाउंट हो गया मेरे पास। और बेटा आप लोग देखिए टोटल बताएंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा ये 52,038 आ गया। 52,038 का अमाउंट आ गया मेरा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद। मेरे पास ये वाला क्या आ गया बेटा? अमाउंट मेरा आ चुका है। चलिए जी सर, अब मेरी आधी ट्रांजैक्शन रह गई, किसकी? उधार की रह गई है। क्या उस पर डिस्काउंट दूंगा मैं? बिल्कुल सर, IGST तो लगाऊंगा ना? लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे सर। आप IGST लगाओगे। IGST 45,000 का 18%, तो 45,000 का मैंने 18% मेरा GST लगाया, ये मेरा 8100 आ गया। और ये टोटल मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 53,100। सर ये तो बातें हो गई आपकी कैलकुलेशन की। सर मुझे तो क्या चाहिए? जनरल एंट्री चाहिए। जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? और पहले यहाँ लिख दूं सर, इन द बुक्स ऑफ, किसकी किताबों में एंट्री बना रहे हैं हम लोग? इन द बुक्स ऑफ राहुल। राहुल जी की बुक्स में एंट्रियां बन रही हैं, और राहुल के लिए क्या मानी जाएगी? परचेज है सर ये। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, आप लोग जब करेंगे तो आपको ध्यान भी आ जाएगा। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ हम लिखते हैं, हम कैमरे में देख लेते हैं कि पूरी एंट्री आ जाएगी नहीं आ जाएगी। हाँ सर, थोड़ा टाइट लिखिएगा ताकि बच्चे को पूरा नजर आ जाए स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। परचेज अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट धीरे धीरे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे मेरा आएगा इनपुट IGST आएगा,
और यहाँ पे यहाँ देखिए आपको जितना मेरा पेमेंट जाएगा और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मुन्ना सर्किट एंट्री कहते हैं इनको, डिस्काउंट रिसीव्ड जहां बैंक आया है टू राज। टू राज। किसकी किताबों में एंट्री हो रही है? ये राहुल की किताबों में। बेटा यहां तक कैलकुलेशन करने के बाद, यहां तक कैलकुलेशन करने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। सर ये अब थोड़ा सा इसको और टाइट वो करिए। मैं ठीक है सर, मैं करता हूं उसको, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। मैं इस एंट्री को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इन द बुक्स ऑफ राहुल, राहुल की किताबें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को मालूम है, ऊपर सब ऊपर लिखा हुआ है राहुल की किताबें हैं। तो यहाँ से मैं एंट्री कर लूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी हमारे पास परचेजेज अकाउंट डेबिट। जी सर। ठीक है, यहाँ मेरा आ जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। जी सर। यहाँ मेरा आ जाएगा, यहाँ बैंक आ जाएगा, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। जी सर। और यहाँ मेरे आ जाएगा मेरा क्रेडिटर, मेरी टेंशन, क्या नाम है उसका, राज बाबू। अब यहाँ मुझे अमाउंट भरने हैं बेटा, ये आपको आना चाहिए। अब अमाउंट भरने में मेरी हेल्प करेंगे सर? परचेज मैंने कितने के करे? मैंने सर 90,000 के बच्चों देखो। सर ये ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या? सर बुक्स में नहीं दिखाते हैं। मैंने डबल क्रॉस लगा दिए, 4-5 क्रॉस लगा दिए। नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है सर, प्रिंसिपल है। ये 90,000 आ गया। ठीक है सर। जी सर। अब क्या मैं GST लगाऊं उसके ऊपर? हाँ, GST मेरा लगा हुआ है, मैं ये आ रहा है मेरा, और ये आ रहा है मेरे पास। ये आपका ये आ गया। हाँ, अब मेरे को आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। ये मेरे दो अमाउंट आ गए, यानी कि मेरा GST आएगा, यहाँ छोटा छोटा लिख दूँ, 7938 आ गया, प्लस कितना आ गया 8100, यानी कि ये दोनों का टोटल कर दूँ तो मेरा टोटल GST बन जाएगा मेरी ट्रांजैक्शन पे। और सर मेरा जो टोटल GST बन रहा है ये आ गया 16,038 आ गया। अब बात आती है बैंक में कितना अमाउंट आएगा। बैंक का अमाउंट तो हमारे पास आ ही गया था, कितना आ गया सर? ये 52,038 आ गया। डिस्काउंट आपको मालूम है बेटा, डिस्काउंट मैंने सर्कल लगा दिया बेटे, जो पोस्टिंग वाले अमाउंट है। डिस्काउंट कितना आ गया? 900 रुपीज़ का आ गया। और यहाँ पे राज में कितना आ जाएगा? 53,100। आई थिंक सो। ये अगर आप टोटल करोगे तो बेटा आपका टोटल भी क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। तो मेरा अल्टीमेटली कहना क्या है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि मेरे और यानी कि राहुल जी और राज के बीच में क्या तय हुआ यहाँ कि जो डिस्काउंट दिया जाएगा, जो डिस्काउंट देने के बाद GST लगेगा। लेकिन यहां पे हो सकता है कोई डिफरेंट ओपिनियन भी हो, तो यहां पे इस तरीके से करेंगे। आई थिंक सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज्यादा लंबा हो उससे पहले अफसर आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए। क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हैं? सर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हूं, लेकिन हाँ, पर मैं भी थोड़ा सा अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर, बिल्कुल बताएं। अपना जब फेवर लेने के बाद, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरी फेवर लीजिए, बट एक बार डिस्कशन करने के बाद राइट हम एक डिस्कशन करेंगे कि दोनों ही आंसर हमारे ठीक होंगे। बट वही वाली बात है, परचेजर और सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर जाके सेट होती है। सर मुझे देखो, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता क्या होगा, बट ये हाँ मैं कहता हूं, यानी कि राहुल बन के अगर मैं काम करता हूं, राहुल के अकाउंटेंट हूं मैं तो पहले डिस्काउंट दूंगा भैया, मैं क्यों GST ज्यादा भरूं भैया, सिंपल लॉजिक है। मैं तो कहूंगा उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर GST दे, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर। मैं अकाउंटेंट होता, चलिए आप बताइए सर, आप अपना पॉइंट बताइए सर। आप सेम ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करना। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। आप देखिए बच्चों, इधर देखिए आप, हमारा लिस्ट प्राइस था 1 लाख रुपए हो गया हमारे पास। आप मेरी हेल्प करिए सर। बिल्कुल करेंगे, व्हाई नॉट सर। आया 1 लाख रुपए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ 1 लाख। ये तो सेम आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ तक तो हमारी गाड़ी सेम चल रही है सर। चल रही है सर। 90,000 ये आ गया आपका 90,000। ठीक है सर, ठीक है, समझ में। 50% मुझे पेमेंट इमीडिएट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एज ए अकाउंटेंट मैं, लेकिन आपको डिस्काउंट सर केवल इमीडिएट पेमेंट में मिलेगा। आप चलिए, हाँ। आप ये चलिए, मैंने 90 का कर दिया, मैंने यहाँ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल हो गया चेक वाली, और ये हो गई आपकी क्रेडिटर वाली हो गई। बिल्कुल, यहाँ मैंने कर दिया 45। ये कैसे है 45 सर, आप बता दीजिए एक बार। ये सर 90,000 का आधा कर दिया, मतलब जितनी पेमेंट करेंगे, अगर 40% होगा तो 40/100 कर देंगे। राइट 90 का हाँ 1/2 हो गया मेरा 45। राइट सर। अब सर मेरा सवाल ये है बच्चों कि मैं जो कैश डिस्काउंट दूंगा, मैं गवर्नमेंट का नुकसान नहीं करना चाहता। मतलब मैं नुकसान कर रहा हूँ सर, आप ये कह रहे हो? नहीं। अच्छा मैं नहीं कर रहा, चलो ठीक है। राइट अकाउंटेंट है, आप तो अकाउंटेंट हो, आपको तो अपने मालिक का फायदा देखना है। हाँ। और मैं आपके मेथड से डिससैटिस्फाइड नहीं हूं, मैं भी सेटिस्फाइड हूं। मुझे तो पार्टी से मिल जाएगा GST भी, खैर मुझे क्या करना है। ये कहता हूं कि मैंने यहाँ पर 45,000 मेरा जो सेल प्राइस बना वो 90,000 बना ट्रेड डिस्काउंट के बाद, तो मैं ये कहता हूं कि GST जो लगना चाहिए वो पूरे 90,000 पे लगना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात कहूं कि मैंने 2 हिस्से किए, तो मैं इस पे IGST अलग लगाता हूं
अच्छा, अभी आप डिस्काउंट नहीं दे रहे सर आप? नहीं, मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैं डिस्काउंट दूंगा सर बाद। करिए सर, आप करिए, मेरे को तो पता नहीं क्या कर रहे हो आप, लेकिन कोई नहीं, आप लगाइए। IGST लगाइए। एट द रेट ऑफ 18%। 18%, बिल्कुल ठीक है। हमारा 18% आया। 45,000 का 18% निकाल लीजिए सर आप, 8100 8100 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आ जाएगा। वो तो सेम आएगा सर, क्योंकि अमाउंट सेम है आपके यहाँ, हाँ। मेरे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब मेरा जो टोटल बिल बना वो बना मेरा 53,100 आ गया सर अब। 53,100। मतलब ये तो कैश का बिल फट गया एक तरह से, चलिए हाँ, ठीक है। और ये अपना but सर वहाँ पे भी सर हाँ 53,100। 100। अब मैं डिस्काउंट दूंगा, पर हाँ डिस्काउंट मैं जो दूंगा वो दूंगा 45,000 पे ही, क्योंकि मेरे 90,000 का जो बिल था वो 45,000 में डिवाइड हुआ, तो मैं जो कैश डिस्काउंट दूंगा वो 45 पे दूंगा इंस्टेड ऑफ 53,100 की। ठीक है सर, काम तो मैंने भी वही किया, मैंने भी 45 पे दिया है, क्योंकि मेरा तो वो था डिस्काउंट 45 पे ही मिलेगा। क्योंकि जीएसटी पे किस बात का डिस्काउंट आप ये कहना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ कि आपका हमारी मेरी और सेलर की सर अंडरस्टैंडिंग है, इसमें सरकार क्या हिस्सा लेगी? ठीक ठीक सरकार का रोल क्या है इसमें? सर एग्री करते हैं सरकार सर। को मैं कहता हूँ सरकार को पूरा टैक्स मिलेगा। मैं अपने कस्टमर को कन्वे कर पा रहा हूँ कि भैया देख मेरी प्रैक्टिस ये है। हाँ। मैं सरकार के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। मतलब आप जीएसटी लगा रहे हो, उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हो? डिस्काउंट मैं दूंगा कैश पोर्शन पे ही। 45,000 पे ये जो हाँ, सर करिए इसको सर एक बार लेस सीडी दे देते हैं। कैश डिस्काउंट। इसको आम भाषा में हम सीडी के नाम से जानते हैं, कैश डिस्काउंट को। 2%, 2% 45,000 का 900 रुपये आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 900 आ गया सर ये। बिल्कुल आ गया, इसको माइनस कर लेते हैं। ये आ गया मेरा 52,200। और सर वो तो वही रहेगा, तो वही रहेगा। यहाँ तो हम दोनों मिल गए। हाँ अब सर होता क्या है कि आप भी अपनी जगह ठीक है बच्चे, सर भी अपनी जगह ठीक है, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर एक लिमिटेशन है कि फ्री फ्रॉम पर्सनल वाइस। राइट सर, अब जनरल एंट्री एक बार देख लें। जनरल एंट्री पास करता हूँ। सर, देख देखिए लीजिए एक बार। मैंने पास करी। इधर देखिए आपके कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। पहले अकाउंट लिख लें सर पहले, फिर मेरे को अमाउंट पुट करने में आसानी रहेगी। परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव, और टू हमारे राज बाबू हो गए, टू राज। Right. अब देखिए सर आप मेरी हेल्प करिए। हाँ। परचेज आ गया आपका, परचेज हमारा 90,000 आ गया। 90,000। राइट। इनपुट ये क्या हो गया मेरा? आप जोड़ लीजिए सर इनको, आप सर्कल लगा दीजिए सर। 8100 पे बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि दोनों जीएसटी हमने जोड़ दिए। ठीक है, 100 प्लस 8100, 16,200 आ रहा सर आपका जीएसटी। GST। हाँ, अब आप देखिए बैंक में आपका बैंक में आप भैया वाला मोड़ जाएगा आपका 52,200। डिस्काउंट में आपका ये वो 900 रुपये जाएगा, और राज से आ जाएगा 53,100। आप दोनों तरफ का टोटल चेक कर लीजिए। 106,200, 106,200। वो ठीक है, वो हमारा टैली कर रहा है। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों ये है। अब सर ये बताइए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, बिल्कुल। अब बच्चा है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करे या आपका पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करे या तीसरे या चौथे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करे? सर देखिए मैं कहता हूँ हर टीचर का, हर अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होता है। हाँ आप बच्चा, मैं तो कहता हूँ अगर एज ए टीचर मैं बात करता हूँ तो मैं तो आंसर की में बनाते वक्त अपनी एक स्पेसिफाइड आंसर की नहीं बनाऊंगा इस चीज़ के लिए। मैं बच्चे की कैलकुलेशन पे जाऊंगा, बच्चे के लॉजिक पे जाऊंगा, और बच्चे का लॉजिक ठीक है तो मेरे को लगता है कि उसे फुल मार्क्स दे देने। सर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं हम दोनों की बातों को, तो मुझे कंक्लूजन करने के बाद बेटा आप लोग भी देख पा रहे हो कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आपको नजर आ रही हैं। देखिए परचेज यहाँ 90,000 हुआ, यहाँ भी परचेज 90,000 हुआ है। हाँ लाल निशान लगा लीजिए सर आप, ये सेम आ गए। यहाँ जीएसटी की लड़ाई हुई है हमारे पास। जीएसटी इन्होंने सतीश जी ने जीएसटी ज्यादा दे दिया है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए मेन पोर्शन आपका यहाँ आ रहा है। यहाँ पे पहले जीएसटी लगा रहे हैं, उसके बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो नेचुरल सी बात है जीएसटी 45,000 रुपये लगी है। यहाँ देखिए हमारे तरीके में क्या था, हमने पहले डिस्काउंट दिया 900 रुपये का, 900 रुपये का डिस्काउंट दिया, उसके बाद जीएसटी लगाया। केवल उसका फर्क आ गया कि यानी कि परचेजर और सेलर का वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दोनों ही तरीके ठीक है मार्केट में। मेरा क्लाइंट अगर इस पे सेटिस्फाई होता है तो मैं इस पे सेटिस्फाई करूंगा, आपका क्लाइंट इस पे सेटिस्फाई हो रहा है तो आप ऐसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और बोथ आर राइट बेटा। हाँ, और बाकी यहाँ देखते हैं, यहाँ राज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। यहाँ ये तो बड़ा क्रेडिटर वाला डिस्काउंट, तो झगड़ा तो क्या है डिस्काउंट का था ना हमारे पास। ये अमाउंट में डिफरेंस आ गया, वो जीएसटी की लड़ाई हुई है बस। यहाँ पे मेरे यहाँ मुझे सर मेरा जो मालिक है राहुल थोड़ा खुश हो जाएगा, उसको 50,038 रुपीज निकालने पड़ रहे हैं, आपके यहाँ उसको 52,200 निकालने पड़ रहे हैं। फेवर कर दिया, आपको थोड़ा जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। सर आप बता पाएंगे कितनी जेब ज्यादा ढीली कर रहे हैं भाई? इसका डिफरेंस निकाल लूं अगर मैं, वही तो जेब ज्यादा ढीली कर रहा हूं मैं। यानी कि 16,200 में से 16,038 दे दिया, यानी कि झगड़ा आ गया 162 रुपीज का। ये झगड़ा रहा, बस ये है।
कुल मिला के 162 रुपए का झगड़ा है। ओ ये अर्थमेटिकल है, अर्थमेटिकल है, अर्थमेटिकल झगड़ा है ये। लेकिन सर एक्च में देखिए, यहाँ देखिए अल्टीमेटली देखो जिंदगी के अंदर में 3 लोग बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ, एक हमारा राहुल है, एक हमारा राज और एक भारत सरकार है। भारत सरकार है। देखिए यहाँ मेरे यहाँ क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, यहाँ मेरे यहाँ मैं राहुल जो मुझे पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट कम करनी है, तो दुखी कौन हो गया? सरकार। मैं खुश हूँ, सरकार दुखी है। आपके यहाँ सरकार खुश है, सरकार खुशी है और मालिक दुखी है। मालिक दुखी है। मतलब अल्टीमेटली कुछ नहीं। अब सरकार उसके ऊपर रूल नहीं बना सकती क्या? सर बताइए आप कि भैया मैं क्यों अपना नुकसान करूं? लेकिन मैं कहूंगा ये नहीं हो सकती, क्योंकि आपस में बायर और सेलर की क्या डील हुई है। सर मैं आपको एक बात और भी कहता हूं, अगर डिस्काउंट, फिर तो सरकार कर को नहीं, डिस्काउंट ही क्यों दिया तुमने? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ही मत दो, वो और जीएसटी मिलता, तो 1 लाख पे 1 लाख पे जीएसटी मिलता। तो इसको हम लोग शायद वो नहीं कर सकते। इतना ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, 11 का बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ। और मुझे लगता है डिपार्टमेंट भी इस चीज को फेस कर रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। और मैं सर मैं देखता हूं यहाँ पे कहीं मैंने एक कैलकुलेशन देखी थी, मेरी कहीं से डिस्कशन हो रहा था, यानी कि सारा झगड़ा आप देखेंगे, जीएसटी आपने निकाल दिया, केवल यहाँ बैंक और राज में लड़ाई हो रही है। हाँ। लड़ाई तो क्या कहूंगा मैं, यहाँ बैंक और राज, बैंक राज, यहां गड़बड़ी हो रही है। यहां जो अमाउंट है कहीं कई बार मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनका अपना कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो बेटा वो आप देखिए, वो कैलकुलेशन में हम भी काम कर रहे हैं, और अगर आपको वो कैलकुलेशन आती है तो आप भी हमें हेल्प करेंगे बेटा। तो उन्होंने क्या करते हैं सर, ये टोटल कितना बिल फटा मेरा बताइए सर यहाँ पे जीएसटी के साथ, यानी कि ये दोनों, इन दोनों का टोटल लगा लेते हैं। इन दोनों का टोटल मैं यहाँ लिखना चाहूंगा सर, स्पेस की कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए हमारे पास। इन दोनों का टोटल जो आएगा मेरे पास, यानी कि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 90,000 आया, और ये आया 16,038 आया। दोनों का टोटल कितना आ गया? 106,038। भैया टोटल हमारा बिल इतने का बना, डेबिट इतना हो रहा है। बिल्कुल। अब मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, 200 के कर दिए, हाफ है। कल को 60-40 होता तो 60-40 कर लेता। मैंने इसके 2 हिस्से करे, और इसके 2 हिस्से करने के बाद मेरे पास 53,019 रुपए। सर आपकी कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है। 53,019 आया जी सर। अब एक हिस्सा हो गया किसका? हमारे बैंक का हो गया। दूसरा हिस्सा किसका हो गया? क्रेडिटर का हो गया, यानी कि हाँ राज का हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार 900 रुपए माइनस कर लो, और एक बार 53,000 जो 19 रुपए है उसमें, बन गया, हाँ, यानी कि ये मेरा जो अमाउंट आएगा, ये मैं देख लेता हूं कितना आ रहा है सर मेरा माइनस करने के बाद। ये मेरा आ रहा है 52,119 आ रहा है, और यहाँ कितना अमाउंट आ जाएगा सर? ये ऐसे रह जाएगा। यानी कि सर रेड मार्कर आप दे पाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा सर। तो यानी कि यहाँ मेरे बैंक और राज के अमाउंट में थोड़ी सी लड़ाई है। यानी कि हो सकता है कोई, अब ये कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका हो सकता है, आपको मैच करने कोई दिक्कत आए तो ये जो 52,038 है उसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, यहां जो इसको मैं लिखूंगा बैंक और इसको मैं लिखूंगा राज। वो क्या कहते हैं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं। वो कहते हैं जितने का टोटल का बिल फटा उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और उसके बाद करा करेंगे भाई मेरे को 200 रुपए का डिस्काउंट दे दो, इतना अमाउंट मुझे कर दो। ये अमाउंट आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 52,038 है, वो आपकी टेरिटरी में नहीं, मैं काट नहीं रहा सर, फिर बच्चा कहेगा सर आप पहले तो ये लिखा हो, लेकिन बच्चे ने तो देख ही लिया है। मैं आपकी टेरिटरी में जाना चाहूंगा, वैसे किसी की टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए बिना परमिशन के। ठीक है सर, तो मैं क्या लिखूं 52,038 को मैं लिख देता हूं, उसको कैसे किया 52,000 और कितना है सर 119, और मैं आपकी हेल्प चाहूंगा। और राज में कितना लिखूंगा मैं 53,000 और 19 रुपए। और बेटा इन दोनों का टोटल कर लीजिए और इन दोनों का टोटल कर लीजिए, कहानी क्या आएगी वो सेम ही आएगी सर। इसका मतलब मैं इस बात पे आपसे अब एक कंक्लूजन निकालता हूं कि यहाँ दोनों का तरीका सही है। यानी कि मैं जो साथ हूं, पहले मैं डिस्काउंट दूंगा फिर जीएसटी लगाऊंगा। आप क्या कहेंगे? मैं बच्चों ये कहता हूं कि आप पहले जीएसटी लगाने के बाद बट जो डिस्काउंट देना है वो कैश पोर्शन पे देना है। बिल्कुल कैश। मुझे सरकार का नुकसान नहीं करना है, मुझे सरकार को जो जीएसटी देना है वो 90,000 पे देना है। हाँ। आप जो सरकार को डिस्काउंट दे रहे हो वो 89,100 पे दे रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मोटी मोटी कहानी मोटी बात है कि मैंने जो आईजीएसटी दिया वो मैंने इस अमाउंट पे दिया। आप ये देखिए, इसका मैं सीधा अगर मैं 18% निकालूं तो वो आ जाएगा 16,200। और आप देखिए आपने क्या निकाला, 89,100 का निकाल लीजिए सर। 89,100 का 18% निकालेंगे तो 16,038 आ जाएगा जी। आप चेक कर लीजिए सर, आप चेक कर लीजिए। नहीं सर क्लियर है सर, क्लियर है बात ये। तो अब डिफरेंस यही है। हाँ, अब इसके अलावा मैं बताता हूँ तीसरी चौथी पांचवी भी अजम्पशन आ सकती है, लेकिन हम बहुत ज्यादा यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। क्लास 11 का है। अब मैं कहता हूँ सर, मैं एक स्कूल में, अब मेरी जो है मैं बताता हूँ, मेरे ब्रदर हैं, उनकी बिटिया क्लास 11th में है जी सर। ठीक है, उनका कॉल आया, आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द स्कूल। उनका कॉल आया, उन्होंने कहा मेरे बड़े भाई हैं, चाचू ये बताइए मुझे कि मैं क्या करूं।
एक्चुअली में क्या है कि मैं कंसर्ट पढ़ रही थी और ये भी कंसर्ट पढ़ रही है सर, ये ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, उसने घर पे भी डिस्कस किया, उसने कि दोनों तरह की प्रैक्टिस है। तो मैंने कहा बेटा आप कोई भी तरीका फॉलो कर लीजिए, आप अपने स्कूल टीचर से जरूर बात करिए कि मेरा सर मैम ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिल्कुल आपकी बात को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से किसी को रिजिड भी नहीं होना चाहिए इस चीज के ऊपर, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस अवेलेबल है। आई थिंक सो आप मेरे से एग्री करेंगे? एग्री करूं सर मैं। सर बाकी कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं दोनों पे नंबर दे दूंगा। अगर बच्चे ने इस तरीके को अप्लाई करा तो मैं इसको भी आप इसके तरीके से भी कन्विंस हो रहा हूं। सर इसमें एक मैं थोड़ी सी बात और चाहूंगा, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर में, क्या एक क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या इसके ऊपर? एक क्वेश्चन और बेटा हम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा वो। आप देखिए मैं ज्यादा कुछ रब नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन सेम रहेगा, मैं फिगर चेंज करूंगा सर। ये हम लोग रब कर लेते हैं सर, ये हम लोग क्वेश्चन रब कर लेते हैं और यहाँ से हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो हम लोग देख लेंगे। बेटा कैलकुलेशन बहुत है यहाँ पे, घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये हम करेंगे सर, ये आपकी टेरिटरी है सर, आई कैन नॉट एंटर इन टेरिटरी विदाउट योर परमिशन। सर मैं कुछ जो चेंजेस करना चाहता हूँ मैं चेंजेस कर लूँ बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसी क्वेश्चन का। और यहाँ हमने चेंजेस कुछ प्रपोज करें, चेंजेस सब कुछ सेम है, हमारा राहुल भी वही है, हमारा राज भी वही है, ताकि आपको कैलकुलेशन और बेहतर तरीके से बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा। ये जो 1 लाख रुपए मैं चाहूँगा सर रेड मार्कर से मैं लिखने का मन है मेरा, ताकि रेड नज़र आता है। सर 2 लाख रुपए के कर दें सर? 2 लाख के कर दो सर। सर बिजनेस बढ़ने लग रहा है हमारा। हाँ। दोनों खुश हो जाएंगे राहुल जी। और यहाँ पे जीएसटी भी वही चलेगी, आधी पेमेंट वही रहेगा सर, 18% सर। बस एक ही चेंज करवाया आपने। हाँ बस देखिए आप देखिए, एक केवल एक मात्र चेंज से क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट वे में करेंगे सर, आप मेरी हेल्प जरूर करना। मैंने हाँ मैं करूंगा, बिल्कुल सर। तो आप बोर्ड की तरफ देखिए और हाँ आप देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी। तो लिस्ट प्राइस बताइए सर एक बार। 2 लाख रुपए लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपए का है। अब मैं सर आपका मेथड फॉलो करूंगा, आपके साथ आपके तरीके से सर मेरा कौन सा मेथड है सर, आपका और मेरा क्या है सर? ये तो सर एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू है सर, इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। हाँ देखिए ये फायदा हुआ आपके साथ आने का। पहले ट्रेड डिस्काउंट लिखिए सर, मांड वाली तो कर ले पहले। हाँ ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा मेरा 2 लाख का 10% है सर, 10%। सर अब राजस्थान के है ना तो टका बोलते हैं सर हम लोग, आदत ऐसी पड़ी हुई है। 1,80,000 1,80,000 हो गया जी सर। अब सर 2 रास्ते निकलते हैं, मैं तो कहता हूँ एक रास्ता स्वर्ग नर्क नहीं कहूँगा, दोनों ही स्वर्ग है हमारे लिए सर। एक चेक से पेमेंट करने वाला होगा और एक मेरा क्या होगा, क्रेडिटर होगा। और मेरे क्रेडिटर का नाम यहाँ कौन है? राज बाबू है। ठीक है सर, अब बात वही आएगी, पहले आधा कर लूँ इसका। हाँ सर 90,000। बच्चे कहेंगे सर चालाक है, आधा ही करते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए। बेटा हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें कैलकुलेशन थोड़ा समझनी है। बिल्कुल, ये 90,000 आ गया सर। जी सर। अब आप यहाँ कहोगे सर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ यहाँ। सर अब बताओ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे तो रहूँगा ना सर। देखिए आप ऐसे ना गए, ये कैश डिस्काउंट देंगे हम लोग। बिल्कुल दीजिए सर। 90,000 सर 90,000 का लगा लें। 1,800 रुपये डिस्काउंट दे दीजिए सर। सर आपकी कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है सर, 1,800 रुपये आ गया। 88,200 आ गया। ओहो, हिंदी बोलने में अच्छी लगती है सर। 88,200 आ गया। अब तो लगा लूँ जीएसटी, अभी भी नहीं लगाने दोगे? लगा। इनपुट IGST लगाओ। इनपुट कितना टका है सर वो? 88,200 का 18%। सर दुखता बहुत है जीएसटी देना, लेकिन क्या करें, देश के वेलफेयर में पैसा यूज होता है। दुखता क्यों है? इनपुट क्रेडिट नहीं लोगे क्या आप? आपको बेचोगे तो इनपुट क्रेडिट नहीं सरकार को दोष दो। नहीं, सरकार को दोष देने वाली बात नहीं है सर, लेकिन देखो लगता तो है इतना पैसा। हमें नौकर आदमी, हमें अकाउंटेंट, हाँ हमें अकाउंटेंट, हमें कुछ नहीं सोचना किसी के बारे में, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। हाँ बेटा कैलकुलेशन आप भी चेक करते रहना बेटा, क्योंकि लाइन मिटाइए यहाँ से। हाँ मेरे को आदत बनी हुई है सर थोड़ी सी। 15,876 आएगा, ये कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास। का निकालेंगे, आप भी निकाल लेना, 8 दूनी 16 करीब। और टोटल अमाउंट कितना आ गया? ये आ गया 1,04,076 आ गया। चलिए सर अब इसके पे चलता हूँ। भैया ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कहेगा भाई क्या लगा दो, बस जीएसटी लगा दो। मतलब वही क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए एक बार दोबारा लाया है ताकि आपको दिक्कत ना रहे। आपको बच्चों प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। और 90,000 का नॉट 19, इसका 18% निकालेंगे तो ये करीब करीब आएगा, नॉट करीब करीब एग्जैक्ट आएगा 16,200। कितना आ गया यहाँ पे? 1,06,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है सर, अब मैं एंट्री की तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं नहीं रुक पाऊंगा सर अब जरा। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग यहाँ? परचेज अकाउंट डेबिट। सर ये बता दीजिए मुझे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। बेटे ये मान के चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। इनपुट IGST, चलिए सर चलिए, आप तो पूरे नंबर कटवा दोगे नहीं तो मेरे हैं। 2 बैंक ही लिखेंगे सर, सरकार का मोटी पेमेंटें हैं सर ये बैंक। और क्या नाम है हमारे यहाँ पे? डिस्काउंट रिसीव्ड है अकाउंट, और 2 राज बाबू सर। अब देखिए यहाँ देखो परचेज में कौन सा अमाउंट आएगा? अब आ जाओ इधर आ जाओ, आप देखो
सर परचेज में मैं करता हूँ, आप हैं। सर परचेज में ये वाला अमाउंट जाएगा बेटा, देखिए नंबर वन यहाँ जाएगा परचेज में, कितना जाएगा 1,80,000 रुपये, यहाँ नंबर 1। वहाँ हमने इतना फोकस नहीं किया था, थोड़ा फोकस करें इस बात पे। इनपुट IGST पे कितना अमाउंट जाएगा सर, दोनों को टोटल कर दूं क्या, अगर आप कहो तो? कहाँ गया ये 15,876, ये नंबर 2A और ये 2B, तो दोनों का टोटल कर लेते हैं सर। इनका टोटल बताइए सर ज़रा। ये 15,876 रेड से नज़र आ जाएगा, और ये हो गया 16,200, और इनका टोटल कर लेते हैं तो 32,000 समथिंग आ जाएगा सर ये, और 32,076 आ गया सर। ठीक है सर। अब बैंक में कितना अमाउंट जाएगा, बैंक में तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ये हटा दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक में ये वाला अमाउंट जाएगा हमारे पास तीसरा 104,104,076 सर। डिस्काउंट रिसीट में कितना अमाउंट जाएगा मेरा सर 4 नंबर, बिल्कुल ये लिख दे 4 नंबर, ये 1,800 रुपये जाएंगे बेटा। बहुत प्रैक्टिस करिए, बड़ा मजा आएगा अकाउंट्स में आपको। ये सर 5 नंबर आ गया 106,200, और जैसे ही यहाँ 5 नंबर लिखोगे आपको 5 नंबर बिल्कुल सही कहा। और सर एक पॉइंट भी और कर लेता हूँ, कहीं मैंने देखा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी सर, यहाँ पे ये अमाउंट और इस अमाउंट का झगड़ा था। हाँ। इस अमाउंट का झगड़ा कैसे निपटाना है मुझे, इन दोनों का मैं टोटल कर लेता हूँ। एक बार टोटल मेरे को बता दीजिए सर। 1,80,000 और प्लस 32,076 रुपये, 32,076 रुपये, ये आ जाएगा कितना 2,12,076। इसको 2 से डिवाइड कर लूँ, ये आ जाएगा 1,06,038 रुपये, 6,38 रुपये माइनस कर दो इसमें से कितना 1,800 रुपये माइनस कर। हाँ, नकल में भी अकल चाहिए। 1,800 रुपये माइनस कर देते हैं। आप हेल्प करिए सर मेरी, कितना आएगा जरा। ये आ जाएगा सर 2,000 मोटा चला गया, 1,04,000 आ गया, तो 1,04,238 तो नहीं आ जाएगा सर, बिल्कुल यही आएगा। हाँ 1,04,38। ठीक है ना सर। देखो मैं नहीं चाहता कि गलती हो कुछ, है ना, तो यहाँ सर यहाँ दूसरा मार्कर यूज कर लें। एंट्री बनाइए इसकी, एंट्री नहीं बनाऊँ मैं, नहीं बना दो इस बार। बात तो वही है सर। चलिए सर, आप कह रहे हैं तो आपकी बात को कैसे नकारें आज हम। तो पहले तो फॉर्मेट बना लें। यहाँ परचेज अकाउंट आएगा जी सर, यहाँ इनपुट आएगा जी सर, IGST आएगा बेटा। अब बाकी फॉर्मेट आप बना लेना बेटा, है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ बैंक आ जाएगा, यहाँ डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारे, राज आ जाएंगे। सर परचेज में तो झगड़ा नहीं था, नंबर 1 पे जाएंगे 1,80। न GST का झगड़ा कितना आ जाएगा, GST नंबर 2 पे क्या था, बिल्कुल यहीं से कॉपी कर लिया। बच्चों के लिए बड़ा कंफर्ट समय है सर प्रोसेस। वैसे बैंक के अंदर ये जो अमाउंट आएगा वो ये वाला आएगा 104,238, और यहाँ पे जो अमाउंट था ये जो बाकी ये था 106,038 जो अमाउंट था वो कहाँ जाएगा, हमारे राज में चला जाएगा। यानी कि बैंक में कितना अमाउंट जाएगा मेरा, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 104,238, और डिस्काउंट रिसीट में, डिस्काउंट रिसीट को मैं DR लिख दिया सर 1,800, कोई बात। और ये कितना आएगा सर यहाँ पे 106,038। यानी कि यहाँ इन दोनों में यहाँ डिफरेंस आएंगे, लेकिन दोनों का टोटल हमारा मैच करेगा। ये भी एक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया पहले बिल को फाड़ लो, अलग अलग कर लो, और उसके बाद वहाँ पे डिस्काउंट इसको माइनस कर दो। सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। बच्चों मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप मेरे साथ चलिए। हाँ। आप मुझे बोलो सर, लिखिए लिस्ट प्राइस। हाँ 2 लाख रुपए सर, बिल्कुल 2 लाख रुपए की है। लेस, मैंने गलती करी थी सर, याद है आपको यहाँ। हाँ। आपने मुझे याद दिलाया था। ट्रेड डिस्काउंट 10% आएगा 2 लाख का, 10% हो गया, 20,000 रुपये हो गया सर, ये 20,000 हो गया, 180 आ जाएगा ये। अब मैं 2 रास्ते ले लेता हूँ। रास्ते 2 ले लीजिए, रास्ते दोनों ही बढ़िया हैं। चेक और सर पेमेंट दे दीजिए आप, क्रेडिट 1,80,000 का लगा दो सर। GST लगा दें, डिस्काउंट दे दो ना सर। नहीं अभी नहीं दूंगा सर डिस्काउंट, मैं चलिए सरकार को फायदा करूंगा मैं। चलो करो सर, करो सरकार को फायदा। अब GST लगाते हैं सर, 90,000 पे लगाओ। अब बच्चों देखो यहाँ आ गया, अब मैंने यहाँ लगाया IGST @ 18%। ये अगर सर एक वो तो वहाँ 9 लग जाता, बस ये फर्क पड़ता है ना बस। हाँ, चलो ठीक। और ये आ जाएगा 16,200 आ रहा है शायद ये। 16,200। वेरी गुड सर। और यहाँ भी 16, आपके यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर, प्रॉब्लम तो हमारे साथ है। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 106,200। बट अब डिस्काउंट दोगे क्या? मैं जो डिस्काउंट दूंगा, किस पे दोगे सर? सर मैं जो डिस्काउंट दूंगा वो दूंगा 90,000 पे। वो डिस्काउंट में हमारा कोई समझौता नहीं, हमारा कोई समझौता नहीं, बस GST की लड़ाई रही है इसके अंदर में। ठीक, ये बहुत बढ़िया। आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ 1,80,000 के ऊपर GST लगा रहा हूँ, और आप लगा रहे हो 1,78,200 पर। 1 लाख बस यही लड़ाई है बस। चलो सर, चल ठीक है सर, आप करिए सर। हमारी लड़ाई मतलब हमारे मतभेद जो है वो यही है कि मैं 1,80,000 रुपए GST लगा रहा हूँ, और सर जो लगा रहे हैं वो 179। हाँ कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको। राइट, अब यार देखिए मैंने यहाँ वीडियो ऐड
इस पे जीएसटी और डिस्काउंट माइनस करना है सर आपको, तो क्या डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 90,000 लिख दी सर, 90,000 का 2% लिख मैं दीजिए यहाँ सर। ब्लू पेन से लिख रहा हूँ इसे, देखो कैश डिस्काउंट मैंने यहाँ लिखा, बट मेरा यहीं पर है, मैंने लिखा 2% ऑफ 90,000 सर, 90,000, 1800 रुपये आ गया सर ये आ गया मेरा 1800, ये आपका हो गया 1,400 सर, 1,04,400। वो उतने का रहेगा तो कोई लड़ाई नहीं है सर। एंट्री बना दीजिए, जनरल एंट्री बना। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले फॉर्मेट लिख दीजिए सर। हाँ पहले मैंने फॉर्मेट बनाया। वीडियो बच्चों के लिए थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं सर, बच्चों के फायदे के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। देखिए हाँ। बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट राइट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड और राज बाबू, डिस्काउंट रिसीव्ड टू राज, और टू राज बाबू। परचेज पे सर 180 आ जाएगा अपना, देखिए आप, परचेज में मेरा आ जाएगा 180 80,000 और इनपुट IGST आ जाएगा मेरा, इधर देखिए 16,000, आपका तो बहुत 16,200 दोनों प्लस हो जाएंगे सर, 16,200 32,400 सर। 32,400 और बैंक में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला अमाउंट आ गया 1,04,400। हाँ। डिस्काउंट में आ गया मेरा 1,800। हाँ। और क्रेडिटर का अमाउंट मेरा यहाँ आ गया 1,06,200। 200 तो बच्चों आई थिंक आपको दोनों ही मेथड समझ आ गए, दोनों समझ में आ गए होंगे। वैसे सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा अंत में सर, मैं कंक्लूड करें इससे पहले हम लोग सर कंक्लूड करें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा सर। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा आप किसी दुकान में जाते होंगे, के अलावा और भी कई प्रैक्टिस हो सकते हैं, वो आपको केवल सुननी है बेटा, अप्लाई हमें नहीं करनी है यहाँ पे। देखिए क्या हो सकता है, आप किसी दुकान पे गए, आज ही जाना, आज शाम को ही आप ऐसा करना, दुकान पे जाना किसी पे, आप किसी दुकान पे जाओगे, अंकल मुझे एक मोबाइल परचेज करना है, आपने मोबाइल दिखाया, आपने कहा कि मुझे एक मोबाइल खरीदना है, आप मार्केट में ट्राई करके आते हो, मोबाइल खरीदते हो, आपको उन्होंने बोला सर ये मोबाइल पड़ेगा आपको 20,000 रुपए मैं आ रहा हूँ सर, चलिए आप दुकानदार हो, बिल्कुल, मैं ग्राहक, आप खरीदिए सर, पैसे लूंगा सर, मैं उधारी नहीं दूंगा, मैं बाई चेक पेमेंट दूंगा आपको। हाँ, आप ये बताइए सर आपके लिए 20,000 रुपए का लग जाएगा सर, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, कितने का पड़ेगा सर? 20,000 रुपए का आपके लिए पड़ जाएगा। नहीं सर, बीवी मारेगी कि 20,000 का फोन आपने इतना महंगा। सर मैं तो इसके 18,000 रुपये दूंगा आपको, मन है तो दे दो, नहीं तो सर आपकी देखो ये हमारी आपस की बात है, किसी और कस्टमर को मत बताना, आप प्रिविलेज कस्टमर हो हमारे, आप लेते रहते हो कि बाजार में 20,000 रुपए से कम मिल जाना है, मेरा नाम बदल देना सर आप, ठीक है सर। मैं कह रहा हूँ आपके लिए ये मोबाइल हम दे देंगे, 19,000 रुपए का मोबाइल दे देते हैं सर आपके लिए, ठीक है सर। अब देखिए सर बेटा 19,000 का मोबाइल सेट हुआ, यानी कि अब ये 19,000 में कहानी नहीं बनेगी जीएसटी की। जब भी हम आमतौर पर बात करते हैं तो उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। सर मैं जीएसटी मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, जीएसटी पीएसटी मैं आपको 19,000 दूंगा। ये सतीश जी मैं 19,000 में जीएसटी भी लगाऊंगा अब आप पे, मैं नहीं दूंगा सर, लो अपना मोबाइल। हाँ। मुझे नहीं चाहिए आपका। बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, आपको 19,000 दूंगा, मुझे नहीं पता जीएसटी और पीएसटी क्या होता है। यहाँ ये 19,000 रुपए का बिल फटेगा, यहाँ पे प्राइस लिखेगा, वो उल्टी कैलकुलेशन करता है और यहाँ फिर जीएसटी लगाएगा, यहाँ जीएसटी लगाएगा, यहाँ फिर जीएसटी लगाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने 21,200 रुपए में डील करी, थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर ले, 21,200 रुपए में फाइनल हुआ रेट हमारा, अब 21,200 में फाइनल हो गया रेट। अब इसके अंदर में क्या है, इसका मतलब मेरा मोबाइल रहा होगा 20,000 का, और 12% के स्लैब में आता हूँ सर, मान लीजिए मैं 12% के स्लैब में आता हूँ, IGST का बिल फट रहा है या CGST होता तो कितना हो जाता सर, ये हो जाता मेरे पास 6 हो जाता ना, 1200 ये अमाउंट हो जाता 20,000 का 12% 2400 होता सर, ये 2400 होता तो कोई बात नहीं, अपन को 22,400 कर लेते हैं इसको सर। यहाँ पे क्या कर लिया, 1,200 रुपये एक लगा लिया, 1,200 रुपये एक लगा लिया, 6% एक लगाया, 6% एक लगाया, बिल फट गया नहीं गया। बेटे कैसे कैलकुलेशन करिए, रिवर्स कैलकुलेशन हुए नहीं है, तो प्रैक्टिकली अलग हो सकता है। अच्छा एक बात और बताओ सतीश जी, मेरा प्रोडक्ट है 10 रुपये का, 10 रुपये का बनाता हूँ मैं, ठीक है, मैं उसको 15 में बेचूंगा तो 15 में जीएसटी लगेगा, 6 में बेचूंगा तो 6 में जीएसटी लगेगा। आप बताओ मैं को 15 में बेचूं या 6 में बेचूं, हु आर यू? सर मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं 15 में बेचूं चाहे 6 में बेचूं, आपके वो 6 में तो नुकसान हो रहा है। अरे मैंने डिस्काउंट दे दिया अपने कस्टमर को, मेरा बचा हुआ माल बच रहा था। देन मतलब आप ये कहना चाहते हो मेरे गोडाउन के अंदर ये स्टॉक यूजलेस हो रहा था, अपनी जगह भी घेर रहा था, मेरे को पैसा भी चाहिए था, तो 10-6 का बेच सकते हो सर, मैं कोई बिल्कुल, यानी कि अब मैं किस तरह से अपने, सरकार आपको मना नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर। और एक तो मैं और बताऊं आपको नया तरीका क्या चल रहा है आज की डेट में सर, बच्चे कहें सर क्या क्या बातें कर रहे हैं सर, 2 मिनट बात कर लेते हैं सर। मैं मोबाइल लेके आया, मोबाइल था 12,000 रुपये का, ठीक है 12,000 रुपये का मोबाइल था, मैंने कि उसने 12,000 रुपये का बिल फाड़ दिया, मुझसे 11,500 रुपये लिए। अच्छा बिल 12,000 का फाड़ दिया? हाँ,
अब वो 500 रुपये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सर क्या हमारा कोई मैटर नहीं। कच्चा चढ़ाएगा पक्का चढ़ाएगा, बेटा ये कहानी है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप पहले वाले 2 अप्रोचेस फॉलो करिए। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, हाँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई थिंक सो सर इट इज़ क्लियर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। और जो भी आपके डाउट्स हैं बताते रहें आप।